शिक्षा हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, जिससे समाज में कुछ करने की शक्ति प्राप्त होती है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति और नवाचार का भाव रखने वाले रैंबो इंग्लिश मीडियम स्कूल मेघा करेली के डायरेक्टर पारक दास मानिकपुरी अपने विद्यालय और विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में नए पाठ पढ़ा रहे हैं। यह विद्यालय सत्र 2010 से संचालित है। देखा जाए तो चंद्रगुप्त काल में तक्षशिला और रैंबो इंग्लिश मीडियम स्कूल अपने आप में एक बड़ी समानता को दर्शाता है। यहाँ हर क्षेत्र के लिए स्टूडेंट्स को तैयार किया जाता है। यहाँ छत्तीसगढ़ीय परंपरा के साथ साथ वर्तमान में मॉडर्न स्किल्स, अनुशासन, न्यू क्रिएटिविटी भी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ स्कूल धर्मंतरी जिला के नहीं पूरे प्रदेश में आकर्षण का केंद्र है। इस स्कूल के बारे में हमारे धर्मंतरी ब्यूरो चीफ रूपेश साहू ने संस्था के डायरेक्टर पारक दास मानिकपुरी जी से खास बातचीत की। गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जी हाँ, भगवान से ऊपर आज शिक्षक को दर्जा दिया गया है, क्योंकि शिक्षक ही भगवान तक जाने का रास्ता हमें बताते हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं रूपेश साहू, साधना न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज हम शिक्षा के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ चर्चा में एक ऐसे व्यक्तित्व शामिल हुए हैं जो शिक्षा के तुनीर से निकला हुआ एक ऐसा अमोघ बाण है, जो अपने कार्यकाल में सत्र 2010 से आज 2024 तक की सफ़र कैसे वो तय किए, इसको जानेंगे और उनकी चुनौतियां और उनके संघर्षों को आज हम साधना न्यूज़ के माध्यम से आपको बताएंगे। जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है। पारक दास मानिकपुरी जी, रैंबो स्कूल के डायरेक्टर, हमारे साथ चर्चा में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे सर कि शिक्षा के पीछे आप और स्कूल खोलने के पीछे आपका उद्देश्य क्या रहा है। सत्र 2010 से आप विद्यालय का संचालन कर रहे हैं और इसमें चुनौतियां क्या रही हैं। हमने 2010 से विद्यालय प्रारंभ किया और हम रूरल एरिया में विद्यालय का संचालन कर रहे हैं और रूरल एरिया में विद्यालय संचालन करने का उद्देश्य हमारा ये रहा कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को अच्छी शिक्षा हम दे सकें। आप जैसे ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं, शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण, शिक्षा पाने का अधिकार सभी बच्चों को समान रूप से है। नई शिक्षा नीति को आप कैसे देखते हैं, हम जानेंगे सर। नई शिक्षा नीति बच्चों के विकास के लिए लेकर आया गया और नई शिक्षा नीति में बच्चों का विकास बहुत तेजी से होगा, इस तरह का पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है। रैंबो स्कूल काफ़ी क्रिएटिविटी और नाम जो देखा जाए वो काफ़ी यूनिक है। आपके जहन में ऐसे कैसे आया कि इसका नाम रैंबो दिया जाए और मेघा से लेकर के करेली छोटी वाली रोड में आपकी विद्यालय है, ग्रामीण अंचल है और ये जो है वनांचल क्षेत्र में भी आता है। ये एरिया में स्कूल खोलने का आपका उद्देश्य क्या रहा है और किस प्रकार से चुनौतियां आगे रही है, जानना चाहेंगे, विस्तार से आप बताएंगे। जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि बड़े स्कूल से बड़े अंग्रेजी माध्यम के घरों में ही होते हैं, तो हमारे मन में विचार आया कि हम ग्रामीण क्षेत्र में भी इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू करें और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को अच्छी शिक्षा और उनके विकास से जोड़ें। और इसको लेके हमारे मन में विचार आया कि हम ग्रामीण क्षेत्र में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल का संचालन करें। अभी आपने कहा कि रेनबो नाम को लेकर आपने पूछा, तो रेनबो का मतलब होता है इंद्रधनुष, जिसमें पूरे 7 रंग होते हैं। तो उन 7 रंगों को लेके हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को वो पूरी शिक्षा मिले जिसमें उनका संपूर्ण विकास हो। 7 रंगों के साथ बच्चों की जो जिंदगी है वो शिक्षा के रंग से ऐसे रंग जाए जो भविष्य में जो चीज़ वो करना चाहे वो आसानी से उनको प्राप्त हो। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? जी। रैंबो में जैसे हमने यहाँ इंटर किया, जैसे ही देखा बच्चों की जो क्रिएटिविटी है, जैसे रंगोली, पेंटिंग, साथ ही हर चीज़ में, चाहे खेल के क्षेत्र में हो या फिर व्यवसायिक क्षेत्र में हो, संगीत के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में 12 महीने की जो 12 मासी त्यौहार है उनको भी आपने छत्तीसगढ़ी पारंपरिक त्योहारों को यहाँ बढ़िया से मनाने के लिए बच्चों को प्रेरित किया। आकार जैसे कुम्हारों को बुला करके दिए, जैसे क्रिएटिविटी जो वर्क है उसमें भी आपकी सहभागिता रही है। क्या उद्देश्य रहा है पारक सर? हमारा उद्देश्य रहा है कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अपनी संस्कृति से जुड़ के और
उनके अंदर छिपे हुए पूरे कलाओं का विकास हो, उनका बच्चों का पूरा कलात्मक विकास हो। इसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोग पूरा साल भर का कैलेंडर तैयार करते हैं और उसी कैलेंडर के हिसाब से हम लोग बच्चों को शिक्षा देते हैं, जिसमें बच्चों का गायन, वादन, ड्राइंग, रंगोली से लेके हर चीज़ और हर त्योहारों का यहाँ हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल है, सत्र 2019 से कोरोना काल, जिस हिसाब से 2 से 3 साल तक के कोरोना काल रहा, बच्चों जो है शिक्षा से ऐसे दूर होते गए। बुजुर्ग लोग कहते हैं आप एक हाथ उनसे दूर जाओगे तो शिक्षा जो है आपसे 4 हाथ दूर जाएंगे। ये कहावतें वाकई में सत्य है। आप कितना जो है बच्चों के मन को जान पाए कि वो बच्चे आज शिक्षा के क्षेत्र में कितने पानी पे हैं और उनका जो बौद्धिक विस्तार कितना बढ़ रहा है और कितना रुका हुआ है। बच्चों के अंदर ऐसा है कि बच्चा जो चाहते हैं उनको मिले तो वो बिल्कुल बच्चे आकर्षित होते हैं। कोरोना में ऐसे बहुत समस्याएं शिक्षा को लेकर, लेकिन हमारे स्कूल ने उसमें बहुत बेहतर तरीके से काम किया। कोरोना में सारे स्कूल बंद रहे, लेकिन हमारे स्कूल के शिक्षकों ने और स्टाफ ने गांव-गांव जाकर बच्चों को ग्रुप में क्लस्टर के माध्यम से बच्चों को पूरे कोरोना काल में पढ़ाई करवाया और उसके माध्यम से बच्चे शिक्षा से जुड़े रहे। 12 महीने के 12 मासी त्यौहार जो पुरखा ने आज सहित के रखे हैं हमारे त्योहारों को, आपके यहाँ विद्यालय में पहली मैं ऐसा विद्यालय देखा जहाँ ये सारी चीज़ें क्रिएटिविटी को बढ़िया से दर्शाता है। जी, छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार जो हैं हमारी धरोहर है। आज ऐसे बहुत सारी त्योहार या वो जो बच्चों को जानकारी नहीं है, जैसे जस्ट अभी आपने कहा कि कुम्हार को बुलाया था मैंने, तो अभी बहुत सारे गांव के बच्चे जिनके यहाँ कुम्हार नहीं, जिनके गांव में वो ये भी नहीं जानते कि दिया कैसे बनाया जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हम लोग विशेष तौर पे दिवाली में स्कूल में कुम्हार को बुलाते हैं, चाक मिट्टी को लेके, और वो बच्चों को दिया बनाना सिखाते हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ की सभ्यता, संस्कृति, सारी चीज़ों को हम बच्चों को साथ में दें। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, यही हौसलों के दम पर उड़ने वाले एक ऐसे शिक्षक हैं पारक दास मानिकपुरी जी, जो रैम्बो स्कूल को इतना सहेजने में कामयाबी हासिल किए हैं। सर, क्या चुनौतियां रही विद्यालय को संचालन करने में और किस प्रकार से चुनौतियों का सामना करते करते आप इस मुकाम तक आप पहुँचे? चुनौतियां तो ऐसा है कि ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल संचालन करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। फिर भी हमने उन चुनौतियों को स्वीकार किया और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए। हमारे काम करने के तरीके पालकों तक पहुंचते गई और फिर धीरे धीरे हम उसमें सफलता पाते गए। लोग हमारे काम को स्वीकार करते गए और हमें सफलता मिलती गई। शिक्षा के क्षेत्र में जो नवाचार होनी चाहिए सर, और आपके विद्यालय में शिक्षा के नवाचार को काफ़ी बढ़ावा मिला है, आप कैसे देखते हैं और आगे शिक्षा पद्धति किस प्रकार से होनी चाहिए ये जाने। वर्तमान यदि शिक्षा में हम देखें तो स्किल डेवलपमेंट का समय है। हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है और हर बच्चे के अंदर एक विशेष प्रतिभा छुपी रहती है। ज़रूरत है उस बच्चे के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को पहचानने की और उसको लेके कार्य करने की। हमारा स्कूल इसी दिशा में प्रयास कर रहा है। शिक्षा, जैसे आप स्कूल खोले हैं, स्कूल में बच्चों को नया नया स्किल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, साथ ही बौद्धिक परिचर्चाएं, बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन होता है। बच्चों के मन में ऐसे क्या पॉजिटिविटी लाया जाए कि बच्चे हर क्षेत्र में आगे बढ़ें? क्योंकि देखा जाए सर कि एक बच्चे की IQ पावर दूसरे बच्चे के IQ पावर या माइंड अलग अलग टाइप के होते हैं। एक बच्चे की अपॉर्चुनिटी अलग है तो दूसरे की अलग है। हर चीज़ जो है बच्चों में अलग अलग देखी जाती है। तो जो बच्चों में समानताएं कैसे लाए और सारी चीज़ों को बच्चों में कैसे क्रिएट किया जाए वो जानना चाहेंगे, क्योंकि आपके लिए ये सारी चीज़ करना मुमकिन रहा है और आप इन सारी चीज़ों को देखते आ रहे हैं। हर बच्चा का सोचने का स्तर अलग अलग होता है और
हम देखते हैं कि वो बच्चा किस क्षेत्र में अपने आप को ज़्यादा बेहतर करना चाहता है, बेहतर कर सकता है। हम उनकी क्षमताओं को पहचान कर उस हिसाब से उस बच्चे के पीछे काम करते हैं, और इसमें हमारा जो टीम है पूरा बहुत मेहनत, ईमानदारी और समर्पण के साथ काम करती है। मतलब हमारा विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है कि बच्चा खुद से रोज स्कूल आने के लिए लालायित रहता है। जी। अभी आपके रैम्बो पब्लिक स्कूल में कितने बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं? शुरू से लेकर के यूकेजी से लेकर के 8 क्लास तक के आपका स्कूल संचालित हो रहा है, तो कितने बच्चे हैं अभी? और जो बच्चे हैं उनका परसेंटेज भी हम जानना चाहेंगे। हमारे यहाँ नर्सरी से लेकर क्लास 8 तक का भी विद्यालय संचालित है, और लगभग 200 बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, और लगभग सभी बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। बच्चे जो है अपने रुचि के अकॉर्डिंग शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसको आप कैसे समझ पाते हैं? एक मैनेजमेंट करना और डील करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो जैसे कोई बच्चे हैं गायन में, कोई वादन में, कोई खेल में, सारी चीज़ों में रुचि रखता है, और उन्हीं रुचि का जो ये विद्यालय है काफ़ी बेहतर विद्यालय है। कैसे देख पाते हो बच्चे की जो माइंड है उसको, कैसे आप पढ़ पाते हो, उस हिसाब से आप शिक्षा देते हो? हमारे पास एक एक्सपर्ट टीम है जो ये जानने की कोशिश करती है कि हमारे किस क्लास का कौन सा बच्चे को किस विधा में रुचि है। उस बच्चे की रुचि को पहचान कर हम उसके बाद उस बच्चे के पीछे काम करते हैं। यदि वो ड्राइंग में रुचि लेता है, वो ड्राइंग सीखना चाहता है, तो हम उसको ड्राइंग की ओर आगे लेके जाते हैं। यदि वो गायन में रुचि रखता है तो उनके गायन की क्षमताओं को पहचान कर हम उनको आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। उसी तरह बच्चे के क्षमताओं को पहचान कर हम उसके पीछे काम करते हैं। आगे की जैसे कि अपन देखा जाए, विद्यालय में शिक्षक, पालक, बालक और शिक्षक, ये तीनों जो मेंबर हैं वो अच्छे से काम करते हैं। ये तीनों चीज़, पालक, बालक और शिक्षक की जो मध्यस्थता है वो एक विद्यालय में काम करती है, तभी एक बच्चे को बेहतर शिक्षा मिल पाएगी। इन पर आप क्या सोचते हैं, और आपका विद्यालय इस मैनेजमेंट पर कैसे खरा उतरा है? बगैर पालक, बालक और शिक्षक के संबंध के विद्यालय को सही तरीके से संचालित करना सही नहीं। पालक क्या चाहता है, बच्चा क्या चाहता है, विद्यालय क्या चाहता है, शिक्षक क्या चाहता है, जब तक इन चारों का आपस में सामंजस्य न हो, बहुत अच्छे से विद्यालय संचालन करना संभव नहीं है। तो उसको लेके हमारे विद्यालय में समय समय पर पालकों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। पालक शिक्षक मीटिंग का आयोजन करते हैं। पालकों के लिए हम विशेष पेरेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन करते हैं, जहां पर एक्सपर्ट आकर पालकों को उनके बच्चों से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित जानकारी देते हैं। तो हमारे साथ चर्चा कर रहे थे पारकदास मानिकपुरी जी, रैम्बो स्कूल के डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आप हमें कीमती समय दे करके हमारे दर्शकों को विद्यालय के लिए बहुत बढ़िया जानकारी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप आए और हमारे विद्यालय में होने वाली गतिविधियों को पालकों के सामने ले जाने के लिए एक अवसर दिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत। जी हाँ, हम अभी सुन रहे थे पारकदास मानिकपुरी जी को, जो बता रहे थे कि शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए, बच्चों में सर्वांगीण विकास के लिए, उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कार्य विद्यालय को करनी चाहिए। जी हाँ, कैमरामैन ज्ञानचंद साहू के साथ रुपेश साहू, साधना न्यूज़, धमतरी।